जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास, पुराने भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास होता है इति जोड़ हास। इतिहास, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है बीती, हास मतलब होता है कथा। बीती हुई कथा, बीती हुई कहानी, बीती हुई जानकारी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास का डिफिनेशन हम डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का जो बीती हुई बात है उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। अब देखते हैं इतिहास के जनक कौन थे, इतिहास के पिता कौन थे। इतिहास के पिता को हम क्या कहते हैं? इतिहास के पिता को हम हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस को हम इतिहास के जनक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इतिहास। इतिहास को हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। 3 भाग में इतिहास को हम बांटे हुए हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आधि ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था और किसी लेखन कला से भी परिचित नहीं था। मतलब ना वो लिख सका था कुछ और ना वो पढ़ सका था। इस काल में प्री हिस्टोरिक पीरियड में ना वो लिख सका था और ना ही कुछ पढ़ सका था। ये आता है, इसको हम पढ़ते हैं पाषाण काल और ताम्र काल में। अब ये आता है आधि ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पर कहते हैं। इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, लेकिन वो पढ़ ही नहीं जा सके। मतलब वो लिख देता था, कुछ भी लिख देता था, लेकिन वो क्या लिखता था ये पढ़ ही नहीं जा सके थे। ये आता है हड़प्पा सिंधु सभ्यता में। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल, इसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। मानव किसी न किसी लिपि से, हिस्टोरिक पीरियड में, इस काल में मानव किसी न किसी से लिपि से परिचित भी था और वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो पढ़ी भी जा सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लिखा गया वो पढ़ी भी जा सके कि वो क्या लिखा है इस काल में, ऐतिहासिक काल में। ये इसको हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इतना आप समझ गए हैं। अब इसके पहले हम देखेंगे ये जो है पाषाण काल और ताम्र काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पहले इतना हम समझ लेते हैं, उसके बाद से उसको समझेंगे। तो अभी इसको पाषाण काल और ताम्र काल के बारे में हम समझते हैं। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में 2 काल पढ़ते हैं हम, पाषाण काल और ताम्र काल। ताम्र काल तो बहुत छोटा है, इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो पाषाण काल है ये बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको हम पहले आराम से देख लेते हैं। पाषाण काल भी 3 काल में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा मध्य पाषाण जो है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, और जो नवपाषाण है इसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है। अब ये देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल में खंड की जानकारी केवल हमें अवशेषों से मिलती थी। कहने का मतलब ये है कि मानव इस काल में किसी लिपि से परिचित नहीं था, किसी लेखन कला से परिचित नहीं था। इसकी जो जानकारी थी केवल हमें अवशेषों से मिलती थी। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे जो वस्तु था, वस्तु को देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लिखा होगा। अपने ही दिमाग के एक उच्च विचार से हम वो समझते थे। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, भारत के सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने किया था? पाषाण काल की खोज भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ब्रूट ने पाषाण कालीन की सभ्यता की खोज की थी। हालांकि था पहले से ही, लेकिन इसकी खोज कोई ना कोई तो करना ही था, तो इसलिए इस काल की खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस ब्रूट ने 1863 ईस्वी में।
इस आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व के पिता कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हम पूरा पाषाण काल के बारे में। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को हम देख लीजिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो उसका जो 3 भाग है उसको पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड। अब इसको देखते हैं हम। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। प्रारंभिक समय का मतलब है शुरुआती का समय था। इसकी काल अवधि 25 लाख ईस्वी से पूर्व 12,000 ईस्वी मानी जाती है। इसकी जो अवधि है हालांकि बहुत अलग अलग बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में यही है। एनसीईआरटी के बुक में 25 लाख ईस्वी से 12 लाख ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अब देखते हैं इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। उसी समय के मानव को, जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उन्हीं को हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। अब इस काल को देखते हैं। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था कहने का मतलब ये है कि उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। कुछ वो कहीं भी दिन भर चले जाते थे, जहाँ रात हो जाती थी वहीं पे रह जाते थे। तो इसीलिए इस जीवन में मानव काल का जो जीवन था वो अस्थिर था, कहीं रहने का पर्सनली जो जगह नहीं था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। वो उस समय में भोजन का जो शिकार करता था, किसी भी जानवर का शिकार करके फिर अपने भोजन करता था, अपना पालन पोषण करता था। दूसरा देखते हैं, इस समय के मानव खाना बदोश था। उसी समय के मानव खाना बदोश था। जैसे जानवर करते हैं, पहले शिकार करते हैं फिर खाना खाते हैं ना, वैसे ही भी था। इसी समय के मानव पहले शिकार करते थे, फिर अपने भोजन करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। उसी जैसे क्या होता था ना कि कोई शिकार जा रहा है तो उस टाइम क्या करते थे, ऊपर चढ़ जाते थे पहाड़ों पे और वहाँ से पत्थर गिरा देते थे जानवर के शरीर पे ताकि वो मर जाए। तो वैसे ही वो लोग इस्तेमाल करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए। इतना तो समझ गए आप। औजारों का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। अब 5 नंबर देखते हैं। इसी समय के मानव को सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय के मानव थे, जैसे वो बैठे बैठे, उस टाइम तो कोई मोबाइल नेट था नहीं कि जो बैठकर अपना टाइम पास करे। उस टाइम उन लोग को उतना दिमाग भी नहीं था कि और कुछ भी कर सके। तो वो लोग बैठे बैठे क्या करते थे, जैसे वो एक चित्र बना देते थे। चित्र ऐसे बना देते थे जो करते थे, जो उनके जीवन में घटित घटनाएं थी वो वही चित्र बनाते थे। जैसे बनाते थे कि मैं, जैसे एक यहाँ पे हाथी बना देते थे छोटा सा, और पत्थर बना देते थे, जैसे एक कुत्ता बना देते थे, एक पत्थर बना देते थे, एक इंसान बना देते थे कि जैसे कि इंसान गिरा रहा है किसी जानवर पे पत्थर और उसका शिकार हो रहा है। तो जैसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे वैसे वैसे वो अपने जीवन के ढालने के लिए एक चित्र बनाए हैं। तो वो चित्र हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिला है। जो भीमबेटका की गुफा है उसमें ये चित्र देखने को मिला है, क्योंकि वो गुफा में भी रहते थे, क्योंकि उनको हम आदि मानव ही कहते थे, इसीलिए वो कहीं भी रह जाते थे। उनका जीवन अस्थिर था, कहीं रहने का जगह नहीं था। वो जहाँ चलते जाते थे, जहाँ रात हो जाती थी वहीं रह जाते थे। उनका जीवन अस्थिर था, स्थित नहीं था। तो ये हम देखे हैं पूरा पाषाण काल में। इतना देख लिए हैं पूरा पाषाण काल में। इसमें एक और भी बात है कि इसी समय के मानव सबसे पहले आग की खोज किए थे। ये इसी समय के मानव सबसे पहले आग की भी खोज किए थे, जो जानवरों को खाने के लिए आग जलाकर उसमें पकाया करते थे। तो ये भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ था।